एक सम्यक्ति जीव अपने अंतरंग में निःशुद्धात्मा का नित्य प्रति समय वेदन करता हुआ क्या महसूस करता है? एक सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति में क्या अंतर रहता है? क्या है कि ये मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार वैभव जड़ को अपना मानता है, और क्या है वो सम्यक दृष्टि जीव इसी में रहते हुए भी अपने आप को इनसे विरक्त मानता है? आखिर इस सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग में ऐसी कौन सी ज्ञान धारा चलती है जिससे संसार वैभव सामने नेत्र इंद्रिय से दिखता हुआ भी मैं इस संसार वैभव से रहित हूँ ये दिखता है? पंचेंद्रियपना, सैनीपना, यही शरीर, यही मन, यही वाणी, यही वचन, जो कुछ उपलब्धि इस जीव को वैसे ही प्राप्त है जैसे कि एक मिथ्या दृष्टि के लिए। लेकिन मिथ्या दृष्टि को इन सभी इंद्रियों के प्रति गुमान है, और सम्यक दृष्टि के लिए इन इंद्रियों के प्रति कोई भगवान नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है? अंतरंग में ऐसे कैसे परिणाम हो जाते हैं? वो जीव अंतरंग में कैसे विशुद्धि प्राप्त कर लेता है? उसके भावों में, उसके आचरण में, उसके पहनने ओढ़ने में आखिर कुछ तो परिवर्तन आता होगा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित तोडरमल जी हमारे लिए ये बात बताने वाले हैं कि सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव को अगर नेत्र इंद्रिय से पकड़ना चाहोगे तो 3 काल में भी नहीं पकड़ सकते कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि। हम केवल अक्षलिंग आदि धारण कर लेने को, जटाएं रख लेने को, जूड़ा बांध लेने को, गटर मालाएं पहन लेने को, धागे डाल लेने को, पीले येलो कपड़े पहन लेने को, धोती दुपट्टा डाल लेने को, धोती पजामी पहन के विचरण करने को, अगर हम इन लक्षणादिक से अगर हम उस जीव को सम्यक दृष्टि घोषित करना चाहते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये सब अतिशयों के रूप अन्य समाजों में अधिक बढ़ चढ़कर देखी जाती है। इन बेस से तो हम सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं कर सकते। कहा कितने ही स्वर्ग जीव लोक में अनंत सम्यक दृष्टि है, कितने ही मनुष्य लोक में मनुष्य जीव सम्यक दृष्टि है, स्वयं रमण में त्रयंचादिक में कितने सम्यक दृष्टि है। अरे भैया कितने नार की सम्यक दृष्टि है। वो कौन सी मालाएं पहनते होंगे, वो कौन सी धोती पहनते होंगे, वो कौन सी जिनवाणी पढ़ते होंगे, वो कौन से शास्त्र स्वाध्याय करते होंगे। अरे वो किससे जय जिनेन्द्र करते होंगे, एक बार विचार करो। कहते भैया इन सब लक्षणों से सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। जो जीव 15 से 20, 25 से 30 वर्ष तक डेली शास्त्र स्वाध्याय करता रहा, जिन पूजन जिन देशना में अपना मन लगाता हो, जिन अर्चना जिन आराधना में मन लगाता हो, शिवरात्रि में जाता हो, सोनगढ़ आदि की तीर्थ यात्रा करता हो, उसके अंतरंग में ये थोड़ी सी एहसासपना पैदा हो जाता है, क्या मैं सम्यक दृष्टि तो नहीं? क्या कह रहे हो? वैसे ऐसा होता है, गलती नहीं है, ऐसा होता है। क्या मैं सम्यक दृष्टि तो नहीं? मैंने दुकान छोड़ दी,
मैंने अपने पुत्र को दुकान दे दी, अब नफा हो या नुकसान हो मैं उससे कुछ भी नहीं पूछता। मैं घर पे रहता हूँ, बहू ने जो बना के दे दिया वो मैं खा लेता हूँ, मैं उससे कुछ नहीं कहता। जब मुझे जहाँ पर जो शास्त्र पढ़ना होगा मैं पढ़ लेता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहता। केवल जिन आराधना और तत्व में विचार लगाता हूँ। सिर्फ यही कार्य मेरा रह गया है, क्या पंडित जी मैं सम्यक दृष्टि तो नहीं हो गया? ऐसी मिथ्या मान्यता पैदा हो जाती है। इसी बात को उद्घाटित करते हुए पंडित तोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखते हैं कि देखो भाई, सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, इसकी पहचान हमारे लिए बता दें। कल हमने यहाँ पर 3 लाइनें पढ़ी थी, पीछे दिख रहा है आपको। जो सम्यक कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है, रुचि अनुयायी वीर। इस जीव की जहाँ रुचि होती है उसका वीर पुरुषार्थ वहीं लगता है। अगर इस जीव की रुचि जड़ वैभव इकट्ठा करने में है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मकान हो जाएंगे, लाख से करोड़ों रुपए हो जाएंगे, 1 पुत्र से 4 पुत्र हो जाएंगे। रुचि अनुयायी वीर और सम्यक दृष्टि की रुचि अपने अंतरंग निज परमात्मा के प्रति है तो वो भगवान बने बिना रहेगा नहीं। कहते हैं वह सम्यक कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है। वहां प्रथम तो स्वपर का भेद विज्ञान करता है। पहली क्लास है भाई सब, क्या? स्व और पर का भेद विज्ञान। कैसा भेद विज्ञान? स्व स्व में है और पर में है। ये छोड़ दो, इसको हटा दो, इसको मेरे से सामने से निकाल दो। मैंने नियम ले लिया, आहार में ये नहीं लूंगा, ये परद्रव्य है, इसके ग्रहण करने से कुछ नहीं होगा। आज मैंने ले लिया 3 पूजा पढ़ेंगे, चौथी नहीं पढ़नी है, 2 पढ़ेंगे। मतलब आप किसी भी प्रकार के अपने आप को बाउंडेशन रूप डाल रहे हो तो उसमें आपके विकल्प ही दिखाई दे रहे हैं, निर्विकल्पता दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तो सर्वप्रथम कारण जानने का ये बोल रहे हैं, क्या आपने बेसिक स्व और पर का भेद विज्ञान किया है? किसका? स्व और पर का भेद विज्ञान क्या होता है? हम जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन करने के गए, वीतरागी प्रतिमा हमारे सामने समक्ष दिखाई दी, हमने उसके दर्शन किए। बताओ हमें क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? हमें जिनेंद्र देव दिखाई दिए कि अपना शुद्ध आत्मा दिखाई दिया? जल्दी बताओ। अगर इस जीव को जिनेंद्र देव जिन प्रतिमा दिखाई दे रही है तो वो जीव सम्यक दृष्टि का पात्री नहीं है। जिन दर्शन कर निज दर्शन का। जब तक जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखकर अपने अंतरंग स्वरूप परमात्मा का हूबहू अवलोकन ना हो तब तक ये जीव सम्यक दर्शन का पात्री नहीं। तो कहते हैं सर्वप्रथम स्व और पर का भेद विज्ञान। नौकर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित, क्या है ये विकल्प है भाई साहब? क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर। कल जब हम शाम के प्रवचन में जब वो वैद्य किसी पेशेंट के लिए उसकी बीमारी का कारण बता रहा था कि तुझे बीमारी इस कारण से हुई है, तो जब ये जीव जिनवाणी पढ़ता है ना भाई साहब, तो जिनवाणी पढ़ता है तो इसको अपने दुख के मूल कारण 8 कर्मों का संबंध दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक मित्र आपका ऐसा है जो दुर्विचारी है, गुटखा खाता है, गाली देता है, आपको अच्छा नहीं लगता, और आप अच्छे सद्गुण वाले व्यक्ति हो और उसके दुर्गुण देख के आपको ऐसा लगता है कि ये मित्र मेरे पास ना रहे, ऐसे लगता है ये मेरे से बात ना करे। लेकिन वो मित्र आपको अपना क्या मानता है? आपको अपना अच्छे जीवन जीने का एक मार्ग मानता है, तो वो बार बार आपसे बात करने के लिए आता है और आप उससे दूर होना चाहते हो कि नहीं? तो कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन में अंतरंग में किसी भी प्रकार का दोष हमें दिखाई देता है, ओढ़ने से, पहनने से, खाने से, पीने से, ग्राहक से, दुकानदार से, सास से, बहू से, देवरानी से, जेठानी से, भाई से, बहन से, तो हम उन दोषों को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते? बताओ इसको। हम उनको बताओ, अगर कुर्ता गंदा हो जाए तो दूसरे दिन पहनोगे? नहीं पहनोगे। क्यों? गंदा हो गया, दोष से सहित हो गया। अगर किसी भी प्रकार का कोई अंतराय कर्म को उदय से कोई विघ्न पैदा हो रहा है
तो उस वस्तु को हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं। किससे? जड़ से। चिंता करने की बात नहीं है। ये जो मिथ्या मान्यता आपको प्रकट हुई है, ऐसे ही सेम टू सेम मिथ्या मान्यता जब ये जीव जिनवाणी पड़ता है तो इसमें कर्म के कारण ये जीव भाव भाव में भटकता है, संसार परिभ्रमण करता है, नाना प्रकार के दुख दिखाई देते हैं। तो जैसा ये व्यवहार अपने सगे संबंधी पदार्थों से कर रहा था त्यागने छोड़ने योग्य, ऐसा ही ये संबंध इन कर्मों से बिठा लेता है। क्या बिठा लेता है? अरे मुझे भाव कर्म नहीं करना, अरे मुझे द्रव्य कर्म नहीं करना, अरे मुझे नौ कर्म पर ममत्व नहीं करना। नौ कर्म जैसे दिखाई दे वो मेरे नहीं, जो भाव कर्म दिखाई दे अरे वो परिणाम मेरे नहीं, और जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म दिखाई दे उनसे मैं भिन्न निराला हूँ। इन कर्मों के कारण मैं बहुत दुखी हूँ, इन कर्मों के कारण ही तो संसार परिभ्रमण हो रहा है। हे प्रभु, मैं ऐसा काम करूं कि ये कर्म का आश्रय एक रंच मात्र भी ना हो, एक कर्म मेरे अंतरंग परिणामों से बिल्कुल दूर हो जाए। बताओ भाई साहब, क्या अंतर रहा संसार परिग्रह को छोड़ने में और ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों को छोड़ने में? कोई रहा अंतर? नहीं रहा। बोले अगर तुम्हें इस प्रकार का भी विकल्प सताता रहेगा, क्यों? क्योंकि ये विकल्प तुम्हें उस संसार से आया है जिसमें तुम्हें द्वेष रूप बुद्धि प्रकट करके वस्तुओं को दूर भगाया है। ऐसे ही इस जिनवाणी में 8 कर्मों को द्वेष रूप बताकर, घृणा रूप बताकर 8 कर्म के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इस कारण ये 8 कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म भी आपको द्वेष बुद्धि पूर्वक छोड़ने जैसे लगते हैं। समझ में आया? गुरु पंडित टोडरमल जी कहते हैं अगर ऐसा विकल्प रहे तो ये जीव कभी 3 काल में सामने दृष्टि नहीं हो सकती। क्या बात? बताओ, जो दोष हम में है उस दोष को मिटाने का कोई हम उपाय करते हैं तो क्या वो उपाय भी झूठा है? उससे क्या मैं निर्दोष साबित नहीं हुआ? अरे पंडित टोडरमल जी ये कहते हैं कि ज्ञानावरणादि 8 मंत्र के पीछे हाथों के पीछे मत पड़ो, अपने निष्परिणति को सुधारो, ज्ञानावरणादि 8 कर्म ढीले पड़ जाएंगे। बोले यही है इस चक्र से निकलने का उपाय। कहते हैं 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार। क्या दिखता है? केवल चैतन्य चमत्कार। अरे उसको संसार के अतिशय नहीं लगते? बताओ भाई साहब, अतिशय लगेंगे? बताओ, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंचा दिया कि आज फलाने मंदिर में दोपहर 12 बजे जिन प्रतिमा से जल की धारा बहने लगी। बताओ क्या बहने लगी? जल की धारा। अपन दौड़ते भागे गाड़ी घोड़े लेके पूरी समाज को इकट्ठा करने के लिए, हो अल्लाह महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की। मुझे ये बताओ, ये अतिशय है कि हमारे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग है और हम क्या मान रहे हैं? सोचो, विचार करो कि केवल चैतन्य चमत्कार जब ये जीव अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकट कर लेता है तो उसके ऊपर भगवान के होने वाले ये अतिशय भी चमत्कार नहीं लगते। उसको ये मंदिरों में बजने वाले घंटे भी चमत्कार नहीं लगते। उसको कभी कभी आपने देखा हो तो जो चंदन की वर्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्षा। बोले वहां से मधुमक्खी निकली और वो अपने से कोई येलो द्रव्य उनके ऊपर छोड़ा, बैठी, और हमने देखा कि देखो चिट्टे से दाग आ गए, मतलब अतिशय हो गया। जो जीव अपने अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप चैतन्य का अतिशय देख चुका हो उसको ये संसार के जिनालयों के अतिशय सामने प्रकट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने आप को सदृश केवल ज्ञान के स्वरूप समोसरण में बैठे हुए अरहंत के समान देख रहा है। अरे उनके ज्ञान में और मेरे ज्ञान में कोई कमी नहीं। हाँ, पूर्ण निश्चित तरीके से उनका ज्ञान प्रकट रूप पर्याय में दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे अंतरंग में वही ज्ञायक भाव, उसी अंश के ज्ञायक भाव का प्रकट ज्ञान होने में आ रहा है। अंतर कुछ भी नहीं है। कहते हैं केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जानता है। मतलब मैं खुद स्वयं चमत्कारी हूं। कैसा चमत्कारी हूं? बताओ, कौन बताएगा? हमारे में क्या चमत्कार है? आप में भी है, सब में है। क्या चमत्कार है? जल्दी बताओ। हाथ खड़ा करो, मैं उसी से पूछूंगा। हाँ, भगवान बनने की शक्ति है। किसमें? हम में।
सोचो भाई साहब, हमें भगवान बनने की शक्ति है, ये छोटा मोटा चमत्कार है। हमें केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति सामर्थ्यता रूप विद्यमान में यहाँ बैठा हूँ, ये छोटा छोटा चमत्कार है। भगवान के वो जलादि गिरने के चमत्कार से मैं स्वयं परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव भगवान सिद्ध के समान परमात्मा हूँ, ये क्या कोई छोटा मोटा चमत्कार है? बताओ, इस चमत्कार के आगे उस चमत्कार की क्या महिमा? बताइए। जादू देखने जाते हो, जादूगर, मिस्टर जादूगर गोवा, और कौन कौन से जादू आप लोगों के समय में बहुत सारे देखे, हमने देखे जादू। क्या होता है जादू? क्या होता है? वो ऐसा ऐसा अकड़म बकड़म वो करके कुछ भी निकाल के हाथ में दे देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो जब आप बाल्य अवस्था में थे तो ये विचार करते थे कि इनके पास किसी प्रकार की सिद्धि है, लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपने क्या विचार करना प्रारंभ कर दिया? ये तो हाथ की सफाई है। क्यों भरोसा नहीं करते उस पर? वो क्या जादू नहीं दिखा रहा? एक जग में एक बार पानी उड़ेल लेता है, फिर 2 बार उड़ेल लेता है, फिर 3 बार उड़ेल लेता है, उसका पानी खत्म नहीं होता, रेगुलर पानी ही गिरता रहता है। बताओ, क्या ये जादू नहीं है? अरे भैया, ये तो सब हाथ की सफाई है। ऐसे मंदिरालों में जो चमत्कार हमें दिखाई देते हैं भाई साहब, ये मान प्रतिष्ठा, लोगों के आने जाने, व्यवहार रूप, दान दक्षिणा इकट्ठे करने के कारण मनुष्य कृत अतिशय कराए जाते हैं। क्या कहा भाई साहब? ये कोई देवकृत अतिशय नहीं है, ये मनुष्यकृत सोने में चुपचाप बैठ के देव करके जला डाल के अतिशय बता के व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज के जब लोग आने लगे तो फिर जलधारा डाल दी, फिर जलधारा डाल दी, और जब भीड़ बढ़ने लगी तो जय हो कार वीडियोग्राफी हो गई, और वीडियोग्राफी जब वायरल हुई तो वहां पर तांता लग गया लोगों का। अब भाई साहब, अतिशय तो रोज होगा नहीं, वो तो हो गया और उनका चला गया, है ना? लेकिन अब लोगों का तांता इकट्ठा हो जाएगा। अब फिर आएंगे, अरे उधर ये बात, अदर वो अतिशय, अदर वो अतिशय। अरे यहाँ पर पंडित टोडरमल जी कहते हैं तुम्हारे चैतन्य स्वभाव के आगे संसार का कोई भी अतिशय नहीं है। कहते केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जानता है। जब तक हमें अपनी स्वयं की महिमा नहीं आएगी तब तक हमें संसार की जड़ द्रव्य उच्च लगने लगेंगे, और जब हम अपने आप को उन जड़ द्रव्यों से उच्च मानेंगे तो संसार के समस्त जड़ द्रव्य नीचे और मैं उससे ऊंचा महसूस करूंगा। नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहे केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जानता है। कौन जानता है? वो सम्यक दृष्टि जीव। पश्चात पर का भी विचार छूट जाता है। कैसा छूट जाता है? पर का भी विचार छूट जाता है। जब आप साड़ी खरीदने जाते हो, एक साड़ी खरीदने में कितना समय देते हो? ईमानदारी से बता दिया। अगर बता दिए तो मुझे सुनाई नहीं दिया। दुकानदार बता सकता। मुझे बताओ, जब हम साड़ी खरीदने जाते हैं भाई साहब, आप लोग तो कपड़े के भी व्यापारी हो गए लोग, जब आप किसी महिला को साड़ी दिखाते हो तो कितना समय लेती है? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और जब जितनी इच्छा हो बैठी रहेगी और देखती रहेगी। एक दुकान, अच्छा, और फिर सोचो, हाँ सोचो, अब फिर मैं भूल जाता मैं बस। सोचो, जब एक साड़ी को खरीदने में आप इतना समय निकालते हो, दिखाते हो, बोलते हो ये जली, वो जली, ऐसी है पैटर्न, वो पैटर्न, ये मैंने उधर देखी थी, मैंने झांसी में देखी थी, मैंने फलाने को पहने देखी थी, मैंने ठिकाने को पहने देखी थी, बिल्कुल। और जब उस साड़ी को पहन लेते हो तो क्या आपको वो जरी, वो पट्टा, वो दुपट्टा, ये कुछ, वो क्या अपनी आंखों से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि अब खत्म हो गई। उसकी दृष्टि केवल उस वस्तु को पहचानने में लगी थी, और जब वो वस्तु को पहचानना उसने कर लिया और अपने आप में धारण कर लिया, अब उसका कुछ भी काम नहीं है। वो नेत्र इंद्रिय से अगर अपनी साड़ी देखेगा तो गड्ढे में गिरेगा, तो वो केवल फ्रंट में देखता है, लोग उसकी साड़ी देखें या ना देखें। बताओ आंटी जी, जब अपन ने 3 घंटे साड़ी खरीदने में बर्बाद किए थे तो पहन के 24 घंटे निहारो ना। नहीं पंडित जी, ये विकल्प तो केवल खरीदते समय रहता है, पहनते समय ये विकल्प नहीं रहता। कहते हैं देखो, पश्चात
पर का भी विचार छूट जाता है। जब ये जीव अपने ज्ञायक में स्वभाव परमात्मा में मैं चैतन्य स्वभावी ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूँ, मैं परद्रव्यों से भिन्न त्रिकाली चैतन्य ध्रुव हूँ, मैं ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, मैं केवल ज्ञायक स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसा बारंबार चिंतन करता है। आप ये कहो ये तो शब्द रूपी वर्णना है, इससे क्या चिंतन होगा? मुझे बताओ, जब मैं रसगुल्ला कहता हूँ तो रसगुल्ला दिखता है कि ज्ञायक दिखता है? कुछ बोला कि नहीं बोला किसी ने? रसगुल्ला दिखता। मैं बोलूं गधा तो बताओ गधा दिखता है कि भगवान महावीर दिखते हैं? ऐसे ही जो जीव जिस मुख से जिस वचन से जो चीज बोला जाता है उसकी दृष्टि में मन द्वारा उसी की पिक्चर क्रिएट हो जाती है। जब हम निज परमात्मा स्वरूप ज्ञायक भगवान को निरंतर नित्य प्रति समय देखेंगे, कैसे? अपनी मन रूपी दृष्टि से अपने अंतरंग में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 8 बार, 15 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, तो जैसे इमली बोलते ही से इमली दिखाई दे जाती है, ऐसे ही ज्ञायक बोलते ही से भगवान आत्मा दिखाई दे जाता है। यहां तो इमली नहीं है, इमली दिखाई दी क्यों नहीं दिखाई? क्यों ने हमने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 1000 बार देखा, करोड़ बार देखा, लाख बार देखा, और देख के हमें अपनी स्मृति धारणा में उसको फिक्स कर दिया कि जब जब इमली बोली जाएगी तो इमली का चित्र मेरे अंदर क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि प्रथम भूमिका में भाई साहब हो नहीं है, शुरुआत हो रही है। जब वो शुरुआत हो रही तो अपने अंतरंग में निज त्रिकाली ध्रुव परमात्मा स्वरूप में हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, मैं सिद्ध के समान हूं, मैं चैतन्य चमत्कार रूप हूं, मैं 47 शक्तियों से युक्त हूं, समय सार की गाथाओं में आए हुए उस समय रूपी परमात्मा के समान हूं, अनंत तीर्थंकरों के परमात्माओं के द्वारा कही गई मेरी महिमा मैं शुद्धात्मा हूं। ऐसे ये जीव वचनों के माध्यम से उच्चारण करता है, और जब उच्चारण करता है भाई साहब पूजन की पंक्तियां याद हो जाती हैं। ऐसे इस जीव को ये स्मृति वचनों के माध्यम से याद हो जाती है कि मुझे केवल इन्हीं वचनों का स्मरण करना है। और जब ये जीव इन वचनों का स्मरण करता है, करते वो चित्र उसके अंतरंग में क्रिएट हो जाता है। कैसा चित्र? मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा स्वरूप ज्ञायक भाव हूं। क्या? अब आप यहां एक प्रश्न खड़ा कर सकते हो। करो, प्रश्न पूछो, जो प्रश्न मेरे ख्याल में आया पूछो। अगर प्रश्न मेरे ख्याल में आया तो आपके भी आया हो। भाई साहब पंडित जी, आप कहते हो कि सम्यक दृष्टि के लिए ज्ञायक परमात्मा रूप जैसे शब्द निकलते हैं, तो त्रियंच तो ढेंचू बोलते हैं, गाय तो ममे आती है, बकरी तो ममे आती है, हाथी तो चिंगाड़ता है, शेर तो भागता है। फिर वो कैसे ज्ञायक परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा हूं ऐसा चिंतन करता है? बताओ भाई। हाँ, उसकी वो भाषा है। जैसे आप अपने वचनों को शब्द रूप परिणमित करते हो, एक गाय का बछड़ा अपनी माँ को बुलाता है तो उसकी माँ दौड़ी हुई चली आती है कि मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। उसने माँ बोला नहीं, कहते हैं कि वो अपने आप में अंतरंग स्वरूप में उसको ज्ञायक की फोटो दिखाई नहीं देती, उसको वो चित्र दिखाई नहीं देता जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंतरंग में सिर्फ इतना महसूस होने में आता है कि ये शरीर में नहीं है। क्या? ये शरीर में नहीं, मेरे अंतरंग में कोई ऐसी चैतन्य शक्ति विद्यमान है जिस चैतन्य शक्ति के कारण ये शरीर चलायमान होते हुए दिखाई देता है। बस, और 3 13 6 18 में नहीं पढ़ना उसको। ये तो पंचेंद्रिय श्रेणी पर्याय और मनुष्य गति के जैन कुल में आके इतनी जिनवाणी पढ़ने के लिए अपना 6 रूप संज्ञान बढ़ाने बैठ गए। उसमें क्या तत्व निकल गया और जिनवाणी आ गई। त्रियंच जीव सम्यक दृष्टि होता है तो केवल मंत्र कषाय रूप में ज्ञायक स्वभाव इस शरीर से भिन्न हूं, बस इतना महसूस करता है। भाई साहब ये कोई छोटे मोटा काम नहीं है। हम भी निगोद पर्याय से, किससे? निगोद से ऐसे ही निकले। क्यों? निगोद में मात्र कितनी इंद्रियां होती है? एक। कौन सी? स्पर्शन। और स्पर्शन इंद्रिय में हमें इतना ज्ञान हो जाता है
कि जो स्पर्श जिस जीव का मेरे शरीर के साथ हो रहा है वो शरीर मेरा नहीं। इतने मंद कोमल परिणामों से ये जीव निगूढ़ अवस्था से बाहर निकल आता है। कैसे निकलते हैं निगूढ़ अवस्था से? महिमा बताए आपको कैसे निकलते? निकालूं आपको कैसे निकले हम लोग? कोई बताएगा? नहीं बताएगा? चलो बताते हैं। हाँ कैसे? हाँ ऐसे नहीं निकलता, वो तो बहुत स्थूल बात होगी। एक कढ़ाई लो, कितने फीट की? 10 बाई 10 की कढ़ाई लो, उसको नीचे लगाओ आग और उसमें चने डालो। क्या डालो? चने। और जब वो चने आप गर्म होंगे, उसमें से जो एक चना फूटेगा, कितने का? 10 फीट बाई 10 की कढ़ाई में कितने चने डालेंगे? कम से कम चलेंगे 10 बोरे। उन 10 बोरे के अंदर चने की मात्रा कितनी रहेगी? बोले लाखों में, करोड़ों में, है ना। अब जब हमने गर्म किया तो एक चना उसमें से फूटा। क्या हुआ? फूटा। अभी तक कुछ नहीं किया, अभी बस वो फूटा है, निकला नहीं है। अब उसके ऊपर डाल दो एक ढक्कन, पैक बिल्कुल, कि चने जो फूटे वो निकले ना। बताओ हम निकल सकते हैं क्या? ऐसे अनादिकाल से निगूढ़ अवस्था में ये जीव तड़फड़ा के निगूढ़ से निकलना चाहता है। मंद कषाय रूप में ज्ञाय धुएं से परिणाम करता है, लेकिन समयावधि 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव निकलते हैं। इस पाबंदी के कारण उस ढके हुए बर्तन में, उस निगूढ़ पर्याय में छटपटाता रहता है, छटपटाता रहता है, छटपटाता। लेकिन धोखे से क्या हुआ? जो वो कढ़ाई थी, कढ़ाई के बाजू में जो कुंडी लगी हुई थी और कुंडी की जो रिपिट थी, उसमें से एक रिपिट नहीं लगी हुई थी और इसमें एक इतना सा छेद था जिसमें से केवल एक चना बाहर निकल सकता है। कितना? एक चना बाहर। और वो भी निकल सकता है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो छूटे और वो छेद के पास जाए और वो छेद से बाहर निकल आए। अब अपने आप को महसूस करो, उस निगूढ़ अवस्था में 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल रहे हैं और जहां तादाद में असंख्यात प्रमाण निगूढ़ीय जीव हैं, हम उस छेद से कैसे आत्म परिणाम निर्मल करके वहां से त्रस पर्याय में आ गए। कौन सी पर्याय में? त्रस, मतलब 2 इंद्रिय। वो पता भाई साहब निगूढ़ अवस्था का काल कितना है और त्रस पर्याय का काल कितना है? एक पत्थर जमीन पर पड़ा है, बताओ कितने समय तक पड़ा रहेगा? एक पत्थर जमीन पर पड़ा है, बोलो कितने समय तक पड़ा रहेगा? बोले जब तक उसको कोई ना छुए तब तक वो जमीन पर पड़ा रहेगा। अब एक बालक आया, उस पत्थर को उठाया और ऐसा उछाला और वो पत्थर नीचे गिर गया, और उछाल के नीचे गिरने में जितना समय लगा, ये त्रस पर्याय का संपूर्ण काल, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सेनी, देव, नारकी, त्रियंच, ये पूरी की पूरी काल अवधि का समय फेंके हुए पत्थर के गिरने के समय के बीच में खत्म हो जाता है। और फिर ये जीव निगूढ़ अवस्था में उस रखे हुए पत्थर के समान असंख्यात आयु प्रमाण पड़ा रहता है। ऐसा उसी प्रमाण में, समय में मुझे पंचेंद्रिय सेनीपना प्राप्त करना है, चतुर्थ काल प्राप्त करना है, पुरुष पर्याय प्राप्त करनी है, मुनि धर्म अंगीकार करना है, केवल ज्ञान प्राप्ति करनी है और सिद्धों के संग हमें बैठना है। बताओ भाई साहब कितने समय में? कितने समय में? कितने समय में? इतने समय में। अरे नहीं पंडित जी, हमारी तो आयु 80 वर्ष है, इतना समय कैसे हुआ ये? अरे भैया जरा निगूढ़ अवस्था से निकल के त्रस पर्याय का काल देखो, इतना ही है। क्या? निगूढ़ अवस्था का काल, गड्ढा खोदो, उसमें तो सुमेरु पर्वत बराबर उल्टा गड्ढा खोदो, फिर उसमें क्या 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 सब सुना है ना। फिर एक वर्ष में एक बाल निकालो, फिर वो जब वो खाली हो जाए ना तो उससे 10 से गुना कर दो, इतना काल है निगूढ़ का। और त्रस पर्याय का कहते हैं भैया, कहते हैं जब ये जीव अपने आप में ऐसे सम्यक गुण को प्रकट करता है तभी उसके अंतरंग में ऐसे भाव आते हैं। जब तक इस जीव को अपना समय काल अवधि पता नहीं चलेगी, महसूस नहीं होगा, तब तक उसको अपनी कीमत नहीं आएगी। कहते हैं पश्चात पर का भी विचार छूट जाता है और क्या दिखने लगता है? केवल स्वात्म विचार ही रहता है।
वहां अनेक प्रकार से निज स्वरूप में अहम बुद्धि धारण करता है। क्या अहम बुद्धि? एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि तो हमने सुनी थी। अब क्या सम्यक दृष्टि के लिए एक नई बुद्धि पैदा हो गई, अहम बुद्धि? क्या बताओ भाई साहब? बोले हमारी दुकान है और हम उस पर अहम बुद्धि करते हैं, और सम्यक दृष्टि ज्ञायक स्वभाव वाला है, तो क्या अपनी ज्ञायक पर अहम बुद्धि नहीं कर सकता? ज्ञायक पर सम्यक दृष्टि अहम बुद्धि करे तो हम उसको अहम बुद्धि वाला कहेंगे। और तू संसार जड़ वैभव में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों बुद्धि कर रहा है, तो मैं तुमको सम्यक दृष्टि कह दूं? बताओ बताओ। एक मां के 3 बेटे, एक मंदिर नहीं जाता। क्या? एक मंदिर नहीं जाता। एक बेटा मंदिर के सामने से ऐसा करके निकल जाता है, और एक बेटा मंदिर के समक्ष जाके जिन प्रतिमा के सामने अष्टद्रव्य से पूजा करता है। आई बात? अब बताओ किसकी तारीफ करोगे? जल्दी बताओ। जो पूजन करता है। आई बात? और जो तीसरा बेटा बोलेगा कि भैया, तीसरे बेटे को मां बोलेगी कि देखो भैया, अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो तो जरा दूसरे बेटे के हिसाब से बाहर से मानस स्तंभ के दर्शन ही कर लिया करो। यही बोलेगी ना, मानस स्तंभ के दर्शन ही कर लिया करो। तो केवल क्या मानस स्तंभ के दर्शन करने से उस जीव के अंतरंग में विशुद्धि बढ़ जाएगी? क्या निज परमात्मा के अष्टद्रव्य से पूजन करने में विशुद्धि बढ़ेगी? हमें तो ये लग रहा है कि ऐसे विशुद्धि बढ़ेगी, लेकिन उसको हम मानस स्तंभ के दर्शन करने के लिए कह रहे हैं, तो भैया वो ये नहीं कर सकता, इस अपेक्षा से ये तो कर ही ले। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अपने अंतरंग में अहम बुद्धि करता है, तो वो संसार के पदार्थों में अहम बुद्धि नहीं करता, अपनी ज्ञायक पर अहम बुद्धि करता है। इसमें क्या गलती है बताओ? धीरे 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 ज्ञायक पर लक्ष्य लेना ही अहम बुद्धि माना। लक्ष्य लिया, मैं ज्ञायक स्वरूप हूं, मैं ज्ञायक स्वरूप हूं, मैं ज्ञायक स्वरूप हूं, मैं परद्रव्यों से भिन्न त्रिकाली दो परमात्मा सत्य के समान हूं। ऐसा लक्ष्य उसने लिया, और लिया उसको ज्ञायक स्वभाव जैसा महसूस होने लगा। मैं ज्ञायक हूं ऐसा दिखाई देने लगा, मैं निज परमात्मा स्वरूप हूं ऐसा दिखाई देने लगा, और मेरे में अहम पना आ गया। कैसा आ गया? मैं मेरे में अहम पना आ गया। परद्रव्य तो छूट गया ना। जो संसार विषय सुख चाहे तीर्थन कर क्यों त्यागे। अगर मैंने संसार को के जड़ द्रव्यों पे अहम बुद्धि थी, तो मैं निज परमात्मा पे कैसे अहम बुद्धि करूंगा? तो कहते हैं संसार के विकल्प छोड़, और जो अहम बुद्धि तो संसार विकल्पों पे कर रहा था, वो अहम बुद्धि किस पे कर ले? निज आत्मा पर कर ले। कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है, चिंता नहीं करो, अभी बुराई ऑटोमेटिक छुड़ा दी जाएगी। कहते हैं केवल स्वात्म विचार ही रहता है, वहां अनेक प्रकार से निज स्वरूप में अहम बुद्धि धारण करता है। कैसा? चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद की तरंग उठने लगती है। क्या? सहज ही आनंद की तरंग उठने लगती है। अगर आपने समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय किया हो, तो अमृतचंद्राचार्य ने उस स्वाध्याय ग्रंथ की टीका में एक उदाहरण दिया है। अगर कोई मनुष्य अपनी कल्पना सींग के समान कर ले कि मेरे बड़े बड़े सींग हैं, मेरे बड़े बड़े सींग हैं, मेरे बड़े बड़े सींग हैं, और मेरे बड़े बड़े सींग बड़े सुंदर और सुडौल हैं, और मैं जब इनको ऐसे ऐसे करके चलता हूँ तो मेरी चाल बहुत मस्त लगती है। और जैसे ही वो इतनी कल्पना करते हुए एक दरवाजे के सामने पहुंचता है, और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, उससे पूछो भैया आओ, अरे नहीं मेरे सींग अड़ रहे हैं। अरे तुम्हारे सींग कहाँ है? अरे नहीं, मैंने कल्पना से सींग की कल्पना की और वो बहुत बड़े सुडौल हैं और इस दरवाजे से बाहर नहीं जा रहे हैं। बताओ उसके सींग सुडौल हैं, उसके सींग हैं, उसके सींग। एक दादाजी थे। कौन थे? एक कौन थे? दादाजी। कौन थे? दादाजी। सामने मंदिर के बाहर एक बैल खड़ा रहता था। क्या 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 खड़ा रहता था? बैल खड़ा रहता था। तो वो उस बैल को देखकर ये कल्पना करते थे, देखो तो कितने अच्छे इसके बड़े सींग हैं, और ऐसे कैसे गोल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कितने सुंदर और सुडौल। सोचो अगर इसमें इन बैल के सींगों में किसी की गर्दन फंस जाए तो वो कैसा लगेगा? क्या विचार कर रहे थे दादाजी? मंदिर से बाहर निकल के रोज देखते थे, वहीं खड़ा रहता था, रोज देखते थे। आप घर के बाहर बैल खड़े रहते ना, आप देखते हो ना,
तो ऐसे उसके भी सींग बहुत अच्छे थे और वो रोज विकल्प कर रहे थे इसके सींग में अगर किसी की गर्दन फंस जाए तो कैसा लगेगा, वो कैसा दिखाई देगा। वो कल्पना कर रहे थे कि ये सींग और ये चेहरा और ये उसका मुंह तो ऐसे 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 दिखाई दे रहा। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जब उस बैल को देखें, जब उस बैल को देखें कैसा लगेगा कैसा लगेगा कैसा लगेगा कैसा लगेगा। तो एक दिन उनको विचार आया, यार ये रोज खड़ा रहता है और मैं रोज विकल्प करता हूँ, आज मैं अपनी गर्दन डाल के ही देख लेगा। क्या करके मैं अपनी गर्दन उस बैल के सींग में डाल के ही देख ले रहा हूँ। और जैसे ही वो बैल के पास गए, उनके सींगों को पकड़ा और अपना सिर डाला, और सिर डाल के जब उसने ऐसा उठाया तो 10 फुट दूर फुटबॉल की तरह गिरे। किसकी तरह गिरे? फुटबॉल की तरह। लोग आ गए, मंदिर से आ गए, अरे बाबूजी 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये क्या हो गया? बैल ने तुम्हें मारा? अरे नहीं बैल ने नहीं मारा, मैं उसके सींगों में अपनी गर्दन डाल रहा था। अरे आपने विचार नहीं किया, कितने मूर्ख हो, कोई बैल के सींगों में अपनी गर्दन भी डालता है क्या? अरे भैया हमने किया विचार, 10 दिन तक विचार करता रहा। कितने दिन? 10 दिन तक विचार किया तब गर्दन डाली है। बताओ, सम्यक दृष्टि जी अपनी अंतरंग में शुद्धात्म स्वरूप परमात्मा का अवलोकन ऐसा नहीं कर सकता। कैसा? कि मैं संसारी हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, मैं मिथ्यात्व वाला हूँ। ऐसा जीव तो निरंतर नित्य अनादि काल से कर रहा है। अगर उसको अपने ज्ञायक की अनुभूति करना है तो मैं ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, ऐसा अनुभव नहीं कर सकता है। क्या गलती है? संयोगी पदार्थ जब आपके हैं नहीं, बताओ, संयोगी पदार्थ जब आपके हैं नहीं तो आप उनका महत्व एकत्व कर्तव्य भुक्ति भोक्ति बुद्धि किए बिना रहते हो? नहीं रहते हो। और जब ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ने पर द्रव्य के प्रति लक्ष्य हटाकर मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय कर लिया, अब उसके अंतरंग में ज्ञायक की प्रतीति चल रही है, तो आप ये कहते हो कि अहम बुद्धि आ गई है। कहते हैं कि अहम बुद्धि धारण करता है। कैसी? चिदानंदुम शुद्धुम सिद्धुम इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद की तरंग उठने लगती है। आनंद की तरंग उठने लगती है। क्यों उठने लगती है? क्योंकि अनंत सुख स्वभावी आनंद वाला मैं हूं। अभी तक मैंने अगर जड़ द्रव्यों को पूजा में पढ़ते हैं ना, क्या बोलिए सभी, अब तक एक साथ अब तक अगणित जड़ द्रव्यों के न मेरी शांत हुई, की खाई खूब बड़ी वरत रही युग से प्रभु को देखा यही भावना बहाने की तो बात कह रहे हैं टोडरमल जी, कोई अलग से कोई नई भावना बहाने की बात थोड़ी ना कह रहे हैं। कहते हैं चैतन्य आनंद शुद्धम सिद्धम इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद की लहर उठने लगती है। देखो पंडित टोडरमल जी उस शिष्य के लिए, जो शिष्य अपने अंतरंग में मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा मान चुका है, उस सम्यक दृष्टि को ये परिभाषा बता के ये बता रहे हैं, क्या तुम्हारे अंतरंग में ऐसी आनंद की हिलोर उठती है? अगर ऐसी आनंद की हिलोर उठती है तो मैं तुम्हें सम्यक्ति कहूंगा, अगर ऐसी आनंद की लहर नहीं उठती है तो तुम सम्यक्ति नहीं। कहते हैं रोमांच हो जाता है। क्या हो जाता है? रोमांच। क्या होता है? रोमांच मतलब जैसे अगर हमें कोई डर लगे या कोई प्रसन्नता की खबर सुने तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसे उस सम्यक दृष्टि के लिए जब ज्ञायक रूप परमात्मा की रट लगाया रहता है और रट में जो ज्ञायक 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 दिखाई देता है, उस ज्ञायक से उसके अंतरंग के रोमटे खड़े हो जाते हैं, अंतरंग में रोमांच प्रकट हो जाता है, सिद्धों जैसा अनुभव होने लगता है, केवल ज्ञान स्वरूप वो अपने आप को देखने लगता है। कहते हैं रोमांच हो जाता है। तत्पश्चात क्या? तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाता है। कैसा विचार? कैसा विचार?
मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं निजात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं 47 शक्तियों से सहित हूँ, मैं समय सार हूँ, बोले ऐसा भी विकल्प छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी माताओं बहनों ने जब साड़ी पहनी थी, ली थी, तब विकल्प थे, और जब साड़ी पहन ली तो सारे के सारे विकल्प खत्म हो गए। ऐसे ही जब शुरुआत में सम्यक दृष्टि जीव अपने सिद्धत्व को प्राप्त करता है तो मैं गायक स्वरूप इस पर लक्ष्य लाकर उसी की रिटर्न करता है, उसी पर अहम बुद्धि करता है, और अहम बुद्धि करते 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 वो विकल्पात्मक दशा भी छूट जाती है और निर्विकल्पता प्रकट हो जाती है। आपको दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, अंतरंग में स्वरूप ऐसे भाषित होने लगता है और केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगता है। क्या भासने लगता है? चिन्मात्र स्वरूप। वहां सर्व परिणाम उस स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। क्या? अब विकल्पात्मक ज्ञान नहीं प्रवर्त रहा है, अब कौन सा? जो निर्विकल्पात्मक ज्ञान है वो कहते हैं कि उस स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। क्या होता है उससे पता क्या होता है? दर्शन ज्ञान आदि को नए प्रमाण आदि का भी विकल्प नष्ट हो जाता है। मतलब ऐसे जीव को शास्त्र पढ़ने का भी विकल्प नहीं आता, जिनेंद्र देव के दर्शन का भी विकल्प नहीं आता। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग से इस प्रकार इस विषय वस्तु को ऐसे पढ़ें, इसका भी विकल्प नहीं आता। ये तो प्रथम भूमिका में शुरुआत के विकल्प थे। जब हमने विकल्पात्मक से निर्विकल्पात्मक का अनुभव कर लिया तो विकल्प का तो अनुभव रहा ही नहीं, केवल निर्विकल्प का अनुभव रहा। तो ये स्टेज है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल। ये है दशा। अगर हम 4 शास्त्र पढ़ के डायरेक्ट हम ग्रेजुएशन करना चाहें तो इस जीवन में संसार नहीं करने देती, फिर तो जिनेंद्र देव कैसे करने देते? ये तो शुरुआत है। कहते दर्शन ज्ञान आदि नए प्रमाणिक का भी विकल्प नष्ट हो जाता है। जिस चैतन्य स्वरूप का, अब देखो निर्णय करके बताते हैं, जिस चैतन्य स्वरूप का सविकल्प दशा में निश्चय किया था। किस दशा में? अब देखो बहुत अच्छी बात बताने वाले। ये आपको रूमाल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, रूमाल दिखाई दे रहा है। देखिए रूमाल दिखाई दे रहा कि नहीं? खाली है कि भरा हुआ है? अब मैं चालू नहीं दिखा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, वरना पंडित जी यहाँ कबूतर निकाल के बताएंगे। ना ना, रूमाल दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है सबको। सम्यक दृष्टि जीव को अपना निज परमात्मा इस रूमाल के समान क्लियर क्रिस्टल भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं इस नेत्रेंद्रियों के द्वारा इस रूमाल को देख जान रहा हूं और मैं मिथ्या दृष्टि होते हुए इसको रूमाल कह रहा हूं, और आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि जीव के लिए सम्यक दृष्टि रूपी दशा में ये रूमाल के समान प्रत्यक्ष आत्मा नहीं दिखाई देता। फिर वो कैसे ज्ञान का अनुभव है जो सिद्ध के समान भा रहा है? बताइए बताइए। अरे वो भी तो मति शुद्ध ज्ञान वाला है, वो भी तो सिद्धों के समान उस ज्ञायक स्वभाव को थोड़ा बहुत महसूस कर रहा है। अभी वो ज्ञायक परमात्मा केवल के ज्ञान के समान पूर्ण उसको दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम ये कहें उससे अच्छे सम्यक दृष्टि तो हम हैं, क्योंकि पता है पंडित जी आए थे और पीपीटी में एक आत्मा की पिक्चर बनाई थी, वो मैंने अपनी आंखों में सेव कर ली थी, और जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे वो दिखाई देती है। इसलिए मैं अच्छा सम्यक दृष्टि हूं, और जो सम्यक दृष्टि है उसको वो आत्मा धुंधली दिखाई दे रही है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। बताओ भाई, हमने सम्यक दृष्टि की कल्पना केवल ज्ञान परमात्मा स्वरूप जैसे कर ली। अरे सम्यक दृष्टि को ये आत्मा जो अनुभव की चीज है वो उसको अनुभव में खोजता है, आंखों के अंदर काले काले द्रव्य में नहीं खोजता। हाँ, किसमें? इंद्रिय गम्य ज्ञान से उस परमात्मा सम्यक दर्शन आत्मा को नहीं खोजता है, वो अनेंद्रिय ज्ञान स्वामी निज परमात्मा को अपने अनुभव से खोजता है। रास्ता बदल रहा है। कहते हैं जिस चैतन्य स्वरूप का साविकल्प दशा में निश्चय किया था उसी में व्याप्य व्यापक रूप होकर, क्या होगा? व्याप्य व्यापक रूप। कैसे ही क्या होता है? कठिन लग रहा है? कुछ भी कठिन नहीं।
कुछ भी कर। जैसे दूध में शक्कर मिलाते हैं तो शक्कर दूध के संपूर्ण प्रदेशों में फैल जाती है। जैसे नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू का खट्टापन पानी के संपूर्ण प्रदेशों में फैल जाता है। फैल जाता है कि हाँ। जैसे एक स्त्री का विवाह होता है और विवाह उपरांत वो अपने ससुराल में जाती है तो तुरंत ही उस ससुराल के देवर, जेठानी, देवरानी, माँ, पिताजी, बेटी, सास, बहू, इतने सारे रिश्ते खड़े हो जाते हैं और वो उसमें व्याप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? व्याप्त। अगर वहां कोई उससे बहू कहे तो वो एक मिनट में कान लगा के सुन लेगी। अगर वही बेटी अपनी मम्मी के घर जाए और वहां उससे कोई बहू कहे तो चिल्लाते रहो, सुनेगी नहीं। क्यों ऐसा होता है भाई साहब? क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो जीव जिस पर्याय रूपी संयोगी द्रव्य के साथ रहता है, ये द्रव्य उसमें व्याप्य व्यापक हो जाता है। क्या हो जाए? व्याप्य व्यापक। प्रत्येक जीव, आपके पुत्र हुआ और पितृ होते ही से पिता की व्याप्य व्यापकता आ जाती है। आप माँ बने, माँ बनते से ही आपकी मैं माँ हूं, व्याप्य व्यापकपना आ जाता है। विवाह होते से ही ये मेरी धर्म पत्नी है, मैं इसका करता धरता हूं, इसका व्याप्य व्यापकपना आ जाता है। और पता व्याप्य व्यापकपना किसे कहते हैं? व्याप्य व्यापकपना उसे कहते हैं जो वस्तु के स्वभाव में आ जाता है। किसमें आ जाता है? स्वभाव। आप अपने कभी बेटे की सूरत बोलते हो, लखनऊ चला गया, कानपुर चला गया, बाबूजी बेटा कहां पर है आपका? झांसी में? नहीं, आपका एक बेटा कहां है? पूना में। पूना, अरे मैं भूल गया था। बाबूजी का एक बेटा पूना में है तो बाबूजी से पूछो, दादी जी से पूछो, दादी जी सुबह हो गई है, उठिए। आपका एक बेटा पूना में है? क्या कभी आप उस बेटे की तस्वीर अपनी आंखों से ओझल होने देती हो? क्या एक समय उसकी चिंता नहीं खाई जाती? क्या एक समय भी ऐसा स्मृति ज्ञान में नहीं चलता कि मेरा बेटा पूना में है, मेरा बेटा पूना में है, मेरा बेटा पूना में है? ना, जब बड़े बड़े नाती पोते हो जाते हैं तो मेरा नाती पूना में है, मेरा पोता पूना में है, हो जाता है कि नहीं? तो ये कहते हैं व्याप्य व्यापक भाव। देखो, हमेशा ग्रंथ को, ये ग्रंथ है ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। मैं भी नहीं पढ़ता, ये ग्रंथ है बाबूजी और मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूं। कभी भी इस ग्रंथ को इस ग्रंथ के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर जो जीव इस ग्रंथ को ग्रंथ के हिसाब से पढ़ेगा वो कभी निर्ग्रंथ नहीं हो सकता। जो जीव इस ग्रंथ के एक एक लाइनों में अपने स्वरूप को देखेगा और ये मेरी बात है, मेरी बात कही जा रही है, मैं इसको सुन रहा हूं, मेरे ये परिणाम है, मेरी चर्चा ये चल रही है, जब इस ग्रंथ को पढ़ेगा तब उसके अंतरंग में निर्ग्रंथता आएगी। आई बात समझ में? मैंने आपको व्याप्य व्यापक बताया तो व्याप्य व्यापक संबंध के मैंने इतने उदाहरण दिए, तब आपको महसूस हुआ कि आखिर ये व्याप्य व्यापक होता क्या है? अभी तक तो हम दूध में मिश्री मिली हुई संपूर्ण भागों में उसको व्याप्य व्यापक कहते थे। बताओ बाबूजी, किसी के पास 2000 रुपए हैं, किसी के पास 2000 रुपए हैं, है कि नहीं? मुझे चाहिए, है कि नहीं? है 2000 रुपए, निकालो जरा, निकालो। अरे पंडित जी, अभी जेब में नहीं है, प्रवचन खत्म होने को तो 2000 की जगह 10,000 रुपए दे दोगे। मतलब आपका व्याप्य व्यापकपना उस नोटों के प्रति अहम बुद्धि और तिजोरी में रखे हुए लाखों रुपए के प्रति निरंतर दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? निरंतर दौड़ रहा है। आपका स्वभाव उनके प्रति निरंतर व्याप्य व्यापक है। ऐसा व्याप्य व्यापक है, ऐसा व्याप्य व्यापक है कि ये मेरी संपत्ति, ये मेरी जायदाद, ये मेरी पूंजी। जेब में कितने? 1 रुपए नहीं, बैंक में कितने हैं? करोड़ों रुपए। मालिक कौन बना हुआ है करोड़ों का? मैं। और पैसे किसके पास हैं? बैंक के पास। व्याप्य व्यापकपना समझ में आया? ऐसे ही जब इस जीव ने अपने अंतरंग में सम्यक्त प्राप्त किया और सम्यक्त जैसा चैतन्य चमत्कार रूप दिव्य ज्योति उसके प्रकट हो गई और अंतरंग में उसका रोम रोम पुलकित हो गया, अंतरंग में उसके आत्म परिणामों का रोमांच आ गया, तो उसने अपने आत्म परिणामों में उस रोमांच को अपने निज ज्ञायक प्रभु के साथ व्याप्य व्यापक रूप में लगा दिया। क्या किसमें लगा दिया? व्याप्य व्यापक रूप में।
अब तो समझ में आया होगा, वो सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को ज्ञायक स्वरूप कैसा देखता है। सोते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जैसे एक दादा को अपना नाती पोता अमेरिका में बैठे हुए दिखाई देता है, ऐसे ही ज्ञायक स्वरूप परमात्मा को व्याप्य व्यायक रूप भगवान आत्मा खाते पीते उठते सोते बैठते ध्यान में, मंदिर में, जिनवाणी में, जिन धर्म में, जिन तीर्थ पर, सब जगह दिखाई देता है। क्यों 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 दिखाई? हाँ, देखता है कि है वो ऐसा, अरे नहीं दिखाई देता है। देखो अभी ये शुरुआत का इसलिए बात चल रही है, वो तो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा है। देखो भाई साहब, वो तो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा है। ये बात सम्यक दृष्टि ने जिनवाणी में 1000 बार पढ़ी है, जैसे हमने भी जिनवाणी में 1000 बार पढ़ी है। तो क्या हम ज्ञायक मानने तैयार हैं? बताइए आप, कौन अपने आप को ज्ञायक मानने तैयार है? कोई नहीं मानने तैयार। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव ने ये शुरुआत कर दी कि मैंने जो जिनवाणी में मैं ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ा है, आज मैं उस ज्ञायक स्वभाव को महसूस कर रहा हूं। पढ़ना कोई सार्थक नहीं है, अनुभव करना ही सार्थक है। कभी आपने 2 साल पुस्तक में पढ़ के बनाया, कॉपी में पढ़ के कुछ तो बनाया होगा कभी। अभी तो यूट्यूब और गूगल आ गए तो आप वीडियोस देख ले, तो बताओ कभी कभी ऐसा थोड़ी सी 50 ग्राम मिर्ची, 50 ग्राम धना, आधा कढ़ाई पर उसको मध्य आंच पे गरम करके ऐसा बनाओ। मुझे बताओ, बिल्कुल हूबहू आपने पढ़ा कैसा? जिस चैतन्य स्वरूप का साविकल्प दशा में निश्चय किया था, 50 ग्राम हल्दी के द्वारा थोड़ी सी भुनी हुई काली मिर्च को जब हमने गरम किया, बताओ ऐसे 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 पढ़ो और उसको अनुभव करो। अब मुझे बताओ, जब वो आप उस पढ़ को संपूर्ण तरीके से उसी के आधार पर डिश बना लेती हो, तो आपको उस पर भरोसा होता है कि ये सही बनी है कि अच्छी, गलत होता है? क्यों? क्योंकि उसने हमें उस पुस्तक के माध्यम से उसके बनाने की क्रिया बताई। उस क्रिया को बनाने में हम बना तो सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। क्या बोले? जब तक तुम अपने आत्म तत्व का स्वाद स्वयं से नहीं चखोगे, तब तक तुम्हें ये जिनवाणी की बातें पढ़ी हुई लिखी हुई और वो भोजन बनाने की विधि लगेंगी। और अगर तुम्हें उस विधि से अपने आत्म तत्व को जानना है, तो पहले केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा से अपनी आत्मा को मिलाओ, तब जाके वो काम सार्थक होगा। कहते हैं, जिस चैतन्य स्वरूप का साविकल्प में निश्चय किया था, उसी में व्याप्य व्यापकता रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है। और जब भाई साहब प्रवर्त जाता है ना, प्रवर्त जाता है, बाबूजी मैं दादा बन गया, इस बात के लिए याद करना पड़ता है। दादी मैं दादी बन गई, इस बात को याद करना पड़ता है। मैं माँ बन गई, मैं माँ बन गई, मैं माँ बन गई। डिंडोरा पीटे बर्तन बजाए, 4 दिन तक मेरे शब्द से केवल यही वचन निकले, मैं पापा बन गया, मैं पापा बन गया, मैं पापा बन गया। ऐसा करते हो? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? फिर आपको कौन महसूस कराता है कि मैं पापा बन गया, मैं मम्मी बन गई? क्योंकि हमने अपने परिणामों को उस व्याप्य व्यापकता रूप में ऐसा खोया, ऐसा खोया, ऐसा खोया कि उसमें ध्याता और ध्येयपना चला गया। क्या चला गया? ध्याता और ध्येय। कौन? जिसको ध्याना है और जो ध्या रहा है। बेटे को ध्याना है और पिता कहलाना है। बोले सारा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मैंने अपने आत्म परिणाम उसमें संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त कर दिया। ऐसे ही जब वो सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञायक परमात्मा स्वरूप को व्याप्त व्यापक रूपी से देखता है, तो वो प्रथम भूमिका में मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसी रटनता लगाए हुए था। इस पर्याय में अहम बुद्धि करता था। और जब करते 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 व्याप्य व्यापक रूप परिणमित होता है, तो इस ज्ञायक का मैं अनुभव कर रहा हूं, इसका भी ध्यान चला जाता है। क्या? मैं इस ज्ञायक का अनुभव कर रहा हूं, इसका भी ध्यान चला जाता है। जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो जाता है, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। भैया जी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ। क्योंकि
हम तो एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ते हैं तो हमें बाबू जी ऐसा लगता है कि हम कैसे इसको समझा सकें। हमें कोई व्यापक या हमें ध्याताध्येय नहीं समझाना। क्या करेंगे हम इसको ध्याताध्येय को समझा के? हम ये शब्द रटा भी देंगे, ये शब्द पढ़ा भी देंगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। लेकिन अगर मैंने व्यापक और ध्याताध्येय को अपने अंतरंग में समझ लिया तो जीवन भर तुम्हें ध्याताध्येय और व्यापकता महसूस होनी चाहिए। आई बस तो हमारा पुरुषार्थ तो केवल यही बात बताने में लगता है कि इस जीव के अंतरंग अनुभव में बैठना चाहिए, जिनवाणी और वचन कर्ण इंद्रिय में नहीं बैठना। बाबू जी 3 मूर्ति थी। एक मूर्ति इधर से धागा डालते थे और इधर से निकल जाती थी, एक मूर्ति इधर से धागा डालते थे और एक इधर से डालते थे, इधर से निकल जाती थी, और एक इधर से डालते थे और अंदर में चली जाती थी। तो बताओ हमें कौन सा बनना है? देखो 100 बड़े नए चक्र में ग्रंथ में ऐसा कहा। 5 मिनट तो और लूंगा क्योंकि आप लोग 10 मिनट लेट आए और माताएं बहनें तो और 10 मिनट लेट आई बात। तो जो 10 मिनट लेट आए हैं उनको 10 मिनट जाने की छूट है, और जो माताएं बहनें 20 मिनट लेट आई हैं वो 10-20 तक यहाँ बैठेंगे। मैं नॉन स्टॉप चलाऊंगा। और अगर ये चाहो कि आकुलता होने लगी है, भोजन बनाना है, पतिदेव को भोजन कराना है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि प्रवचन 9 बजे स्टार्ट हो चुके। देखो 100 बड़े नए चक्र ग्रंथ में ऐसा कहा। अब यहाँ कोई एक नए चक्र ग्रंथ है बाबूजी। 250 वर्ष पूर्व पंडित टोडरमल जी के पास कोई नया चक्र था, तो बड़ा नया चक्र था। क्या होता है बड़ा नया चक्र? जैसे मैं आज शाम को आपके लिए डेली शाम को दृष्टांत और सिद्धांत के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा रहा हूँ। तो अपन ये ग्रंथ पढ़ने के लिए जाए तो इसको हमें 3 साल लग गए घर पर स्वाध्याय करते हुए। इस ग्रंथ को 3 वर्ष चल रहा है, अभी 9वें अधिकार पर है। तो हमने उसमें से उदाहरण और दृष्टांत छांट के आपको 10 दिन के लिए बताने के लिए एक संग्रह करके आया। तो वो हो गया छोटा समय सार और ये हो गया बड़ा समय सार। ऐसे पंडित टोडरमल जी के सामने 2 नए चक्र थे, एक बड़ा नए चक्र और एक उसी में से सार धर्मित वस्तु निकाल के छोटी सी पुस्तक बनाई गई, उसका नाम लग दिया छोटा नए चक्र। आई बात। तो कहते हैं कि बड़े नए चक्र में ऐसा कहा है, सभी लोग पढ़ेंगे एक साथ। तच्चाणे सण काली समयम भुज्ये जुत्म गुण लोहारण समय पच्चखो अनुभवो जम्रा। तत्व के अवलोकन अर्थात अन्वेषण के काल में अब उस समय दृष्टि के लिए देखो, जब अपन कढ़ाई में कुछ पदार्थ बनाते हैं ना तो वो पहले कच्चा रहता है, फिर धीरे धीरे येलो होता है, फिर धीरे धीरे संपूर्ण पक जाता है, तो हम गैस बंद कर देते हैं। तो आपकी दृष्टि कच्चे भोजन से पके हुए भोजन तक निरंतर रहती रहती। हमने आटा गूंथा, कैले पर डाला, अब कैले पर डाला है तो हाथ तो जरूर चल रहे हैं नई रोटी बेलने में, लेकिन दृष्टि उस कैले पर है। क्यों? कि ये जल ना जाए, ये गर्म ना हो जाए। अब ये गर्म हो रही तो धीरे धीरे पक रही है। पकते हुए आप तुरंत उसको देखते हो कि इसको पलटना है। एक बार पलटी, 2 बार पलटी, 3, अरे यार पंडित जी ज्यादा नहीं पलटा यार, भूख लगाएंगी। आपने दृष्टि ये की कि ये रोटी बन गई। ऐसे ही पंडित टोडरमल जी अब हमारे लिए उस सम्यक दृष्टि के अंदर साविकल्प परिणामों में कैसा क्रम वाइज परिवर्तन आता है और वो कैसे निर्विकल्पता तक पहुंच जाता है, ये प्रैक्टिकल रूप से बता रहे हैं। सुनना ध्यान से, है ना। अपन विशेष चर्चा कल करेंगे। ये पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन और बहुत अच्छा उदाहरण आने वाला है कल। तत्व के अवलोकन अर्थात अन्वेषण के काल में, है ना, मतलब रोटी कच्ची से पक्की होने के काल। अब तो अन्वेषण काल समझ में आ गया, सरल कर दिया ना, है ना। हाँ, कैसे? खोज अन्वेषण के काल में। तत्व के अवलोकन अर्थात अन्वेषण के काल में। समय अर्थात शुद्धात्मा को, किसको? समय अर्थात शुद्धात्मा को
अर्थात नए प्रमाण के द्वारा पहले जानने चाहिए। क्या कहा? नए प्रमाण के द्वारा पहले जाने चाहिए। जैसे जब एक बेटी को माँ रोटी बनाना सिखाती है तो वो जब कैले पे तो वो रखती है तो उससे कहती है देखो अभी ये कच्ची है, अब ये कच्ची है। अब मुझे तो पता नहीं, मुझे मेरी माँ ने सिखाई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा पता चलता है कि आपको सिखाई होगी। अभी ये कच्ची है, ये कच्ची है, अब थोड़ी पकी ना, अब इसको जल्दी से पलटो। क्यों पलटो? क्यों पलटो? क्योंकि ये नीचे से जल जाएगी और ऊपर कच्ची रह जाएगी। पलटो। अपन ने उसको पलटा, ये हो गया नए। क्या हो गया? ये नए। अब आया समझ में? नए आ गया। अब नए हो गया। अब जब वो नीचे से भी गर्म हो गई और दोनों तरफ से पक गई, अब वो फूलने वाली है, फूलने वाली है। अब वो बेटी कल्पना कर रही है कि अब ये फूली, मतलब ये जैसी मेरी माँ की बनाई हुई रोटी फूलती है ऐसे ये भी फूल गई। ये हो गया प्रमाण। क्या हो गया? ये प्रमाण। और वो रोटी बनाना सीख गई। ऐसे ये सम्यक दृष्टि जीव जब इन ग्रंथों के माध्यम से नयों को पढ़ता है और नयों को पढ़ के अपने आज्ञायक स्वभाव को आत्म तत्व में लगाता है तो उसको प्रमाण के समान ज्ञायक जैसा अनुभव में होके आता है। ये सब पहले की अवस्था में चला जाता है। क्या होता है? पहले की अवस्था में चला जाता है। मुझे बताओ, अब जैसी आपने अपनी उस उम्र में रोटी बनाना सीखी थी, अब भी वैसे ही प्रैक्टिकल करते हो? अब भी करते हो? नहीं करते। क्यों? बनाई गरम की, बनाई, कढ़ाई भी रखी हुई है, चम्मच भी रखी हुई है, रोटी भी रखी हुई है, ये भी पंडित जी भोजन भी कर रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, रोटी भी परसी जा रही है, घी भी डल रहा है, पंडित जी की थाली भी दिख रही, सब दिख रहा है। ये होती है अनुभव की दशा। ये होती है अनुभव की दशा। तो देखो, तत्व के अवलोकन अर्थात अन्वेषण के काल में समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण के द्वारा पहले जाना चाहिए। क्या जानना चाहिए? पहले जानना चाहिए। पश्चात आराधन के समय, पश्चात आराधन के समय अर्थात अनुभव के काल में, क्या? अनुभव के काल में नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष अनुभव होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मुझे ऐसा लग रहा कि नहीं आ रहा समझ। आप लोग कहेंगे हाँ आ रहा है तो मुझे भी प्रसन्नता होगी और आप लोगों को भी विषय समझ में आए। मैं बहुत सरल करने की कोशिश, मैं अपने जब वहाँ महावीर जिनालय में करता हूँ मैं इतना सरल नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि सारे बेटे स्वाध्यायी हैं, अगर मैं ज़्यादा सरल करूँगा तो पंडित जी आ रही क्या आप बाल बोझ पाठमाला पढ़ा रहे हो। यहाँ मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे बेसिक के हिसाब से लेना है और आराम सहज तरीके से समझा तो आपको समझ में आए, क्योंकि हम अपने अंतरंग में वैसे ही सम्यक दर्शन जैसा अलौकिक रोमांच पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने सम्यक दृष्टि जीव को तीसरी ढाल में वो कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता है बताया है। विकलत्र नहीं होता, एक इंद्रिय नहीं होता, नरक में नहीं जाता, नीच गति के देव नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, बाल्यावस्था में मरण नहीं होता, सेनी पंचेंद्रिय अपना पुरुष पर्याय में ही जाता है। जिससे सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लेने से इतने दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए इसको रोमांच से पढ़ना चाहिए। बाकी की विशेष चर्चा कल, ठीक है। सहजा